अब देखते हैं हु इज़ रिकॉर्ड होल्डर फॉर ए सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाई नासा एस्ट्रोनॉट अबाउट द आईएसएस। मतलब आईएसएस पे कौन सबसे ज़्यादा नासा का रहा है सबसे ज़्यादा देर तक, तो फ्रैंक रूबियो। ठीक, ये 2023 की बात है। ठीक, लेकिन अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए रूबियो कितने दिन थे, 377 डेज थे। ठीक, और सुनीता विलियम्स जी कितने दिनों तक रही एक बार देख लिया जाए। सुनीता विलियम्स डेज इन स्पेस 608 days, has spent a total 608 days across 3 missions, include a recent 286 day stay in international। टोटल सुनीता विलियम्स जी का 608 डे है और लगातार वो 286 डे रही हैं, जबकि लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट जो है 371 डेज का है। किसका? नासा का ये है फ्रैंक रूबियो। ठीक, शी इज़ currently the second NASA astronaut to spend the longest time in space after पेगी विटसन। पेगी विटसन सबसे ज़्यादा दिनों तक रहे हैं। ओके, एक बार देख लिया जाए सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट। सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट तो वेलेरी पेलोकोवा। हाँ, वेलेरी पेलोकोवा 437 डेज अब्रॉड मीर स्टेशन। ये 1494 से 1994 से 1995 तक रहे हैं। ठीक, टिम पीक इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट। टिम पीक एस्ट्रोनॉट, वो ब्रिटिश ईएसए एस्ट्रोनॉट एंड फॉर्मर आर्मी एयर कॉर्प्स ऑफिसर, went to ISS in 2015-16 during expedition 46-47। Which one of the following pair is not correctly matched? Cosmic Background Explorer satellite program, Falcon अंडर सी केबल सिस्टम है फाल्कन, डिस्कवरी स्पेस शटल है, एटलांटिस भी स्पेस शटल है, स्पेस स्टेशन नहीं है। Atlantis space shuttle operated by NASA under space shuttle program launched by 33 missions 1985 to 2011। Kobe cosmic background explorer NASA satellite 1989 to 1993 mapped cosmic microwave background radiation, crucial for Big Bang cosmology। Falcon here refers to submarine cable network इंस्टॉल्ड बाय रिलायंस ग्लोबल कॉम लॉन्च्ड इन। अच्छा, ये मतलब फॉल्कन जो है वो सबमरीन केबल नेटवर्क है कनेक्टिंग इंडिया विथ यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। फॉल्कन डिस्कवरी नासाज स्पेस शटल फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1984, यूज्ड फॉर मल्टीपल मिशंस इंक्लूडिंग हब्बल डिप्लॉयमेंट। नासाज स्पेस शटल first launched in 1984 for multiple missions including Hubble deployment। ठीक, यूरी गागरिन फर्स्ट मैन इन स्पेस 1961, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन ऑन मून 1969, वैलेंटीना टेरेस्कोवा फर्स्ट वुमेन इन स्पेस 1963, लाइका फर्स्ट एनिमल इन ऑर्बिट 1957, कोब कॉस्मिक रेडिएशन मैपिंग, फ्रैंक रूबियो लॉन्गेस्ट नासा स्टे इन स्पेस, और पेलोस्को वैलेरी पोलवाकोव रसिया, ये सबसे अधिक लॉन्गेस्ट डे अब्रॉड मतलब रहे हैं स्पेस में। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स प्रोब यूएसए लॉन्च्ड इन नवंबर 26, 2011। नासा का मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन का वो था। कार साइज रोवर एक्सप्लोर गेल क्रेटर टू स्टडी मार्स क्लाइमेट एंड जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट सेम कैम एपी एक्सेस सैम महली एक्सेट्रा।
मैसेंजर मरकरी प्रोब, फुल फॉर्म क्या था? मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग, launched by NASA in 2004, orbited Mercury in 2011 to 2015, provided first detailed maps and data of Mercury's surface and magnetic field. Rustam 1 UAV by DRDO. इन रुस्तम 1 जो है UAV है, मतलब अनमैन्ड वाला है, इंडियन मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV, designed for reconnaissance and surveillance missions, named after wing commander रुस्तम दमानिया के नाम पे रखा गया है रुस्तम 1. आकाश 2 टेबलेट, लो कास्ट एंड्रॉयड टेबलेट डेवलप्ड बाई अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, developed by IIT Mumbai and launched in 2013 as an improved version of Akash 1. Which one of the following is NASA's last space shuttle? इसमें सबसे लास्ट एटलांटिस था. ये डिलीवर्ड सप्लाइज टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. Columbia designated re-entry in 1 February 2003, killing all 7 astronauts. Discovery flew 39 missions. Final mission STS-133. Endeavour final mission STS-134, launched in 16 May 2011 and returned on 1 June 2011. Da Vinci Plus and Veritas, two new missions announced by NASA, are related to Venus. Veritas 1, Venus MS-HTUT, radio science, INSAR, topography and spectroscopy. Scheduled launch in December 2027. Will study surface geology, topography and volcanic activity. Da Vinci Plus, deep atmospheric Venus, investigation of noble gases, chemistry and imaging. Launch expected 2029. Focuses on Venus dense atmosphere to study its evolution and greenhouse effect. ठीक. Moon targeted to Artemis mission. Mars targeted to Perseverance, Curiosity, Insight. Jupiter, Juno. Cassini, Huygens, Saturn. कैसिनी हिगिंस जो है सैटर्न का वो है. कैसिनी हिगिंस जॉइंट नासा ESA और ISA मिशन 1997 में लॉन्च हुआ था. हिगिंस प्रूव लैंडेड ऑन टाइटन सैटर्न्स मून. मिशन एंडेड इन 2017 with a planned descent into Saturn. कैसिनी हिगिंस. Juno, Jupiter, launched by NASA in 2011. Entered orbit in 2016. Orbit Jupiter is a polar orbit. Studies atmosphere, gravity field and magnetic field. Artemis, Moon and beyond. NASA's program to return humans to Moon by 2025 will enable deep space missions including Mars. Artemis 1 uncrewed 2022. Artemis 2 crewed expected 2025. Veritas, Venus, focused on Venus surface mapping and geology. Veritas uses radar and spectroscopy. Which of the following pairs are correctly matched? Cassini-Huygens joint mission by NASA, ESA and ASI, Italy. Target Saturn and its moon, not Venus. Cassini orbited Saturn. Huygens landed in Titan in 2005. Messenger, NASA's first spacecraft to orbit Mercury, launched in 2004. Orbit Mercury from 2011 to 2015. Voyager 1 and launched in 1977 to study outer solar system. Voyager 1 and Voyager 2 launched in 1977 to study outer solar system. Voyager 1 now in interstellar space.
Voyager 2 explored Uranus and Neptune, carried golden record containing Earth sounds and images. Earth sounds and images Voyager ने ले गया था. Voyager. NASA's Cassini spacecraft is on mission for which planet? Saturn. Jupiter Juno mission, Mars Curiosity Perseverance, Saturn Cassini. Studied Saturn's ring, magnetosphere and moons. Venus explored by older probes like Magellan. Future ones include Veritas. Which of the following is a spacecraft? कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? तो अपोलो, कैसिनी, स्पिटज़ियर और टेक्सार, ये क्या है? ये सब अरे वो एपोफिस, स्पिटज़ियर और टेक्सार क्या है? एस्टेरॉयड. ये मतलब अलग अलग चीज़ है, लेकिन कैसिनी क्या है? स्पेसक्राफ्ट है. एपोफिस. Near Earth asteroid discovered in 2004 once offered to pose a threat in 2029, now ruled out. Cassini spacecraft developed by NASA to study Saturn. Spitzer Infrared Space Telescope. ये पार्ट है नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी का, हब्बल और चंद्र के साथ. टेक्सार इजरायली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV in 2008. इजरायली मिलिट्री सैटेलाइट है. The experiment will employ a trio of spacecraft flying in the shape of equilateral triangle. ये लीजा के बारे में है, इवॉल्व लीजा के बारे में. इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना. फ्यूचर ESA नासा मिशन है, 2034 का टारगेट है. डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम डीप स्पेस. विल यूज 3 स्पेसक्राफ्ट 1 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स, फॉर्मिंग ए ट्रायंगल. मतलब एक मदर स्पेसक्राफ्ट और 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट रहेगा. सक्सेसर ऑफ लीसा पाथफाइंडर, लीसा रहेगा. वोएगर ये एक्सप्लोर इंटरस्टेलर स्पेस है. गोल्डन मैसेज इसी में गया है. न्यू हॉरिजॉन फ्लू बाय प्लूटो, नाउ एक्सप्लोरिंग क्यूपर बेल्ट. न्यू हॉरिजॉन क्यूपर बेल्ट, प्लूटो के भी आगे जो मामला है. लीजा पाथफाइंडर डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्नोलॉजी फॉर लीजा. पर्पस ऑफ लीजा प्रोजेक्ट क्या है? टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स. डिटेक्ट न्यूट्रिनोज डन बाय डिटेक्टर लाइक सुपर केमिकोकंडे, जापान. आइस क्यूब अंटार्कटिका. डिटेक्ट न्यूट्रिनो सुपर केमिकोकंडे. डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स. कंफर्म प्रेडिक्शन ऑफ आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. फर्स्ट डिटेक्शन बाय LIGO in 2015. Missile defense done by DRDO program like PAD, etc. Solar flare study done by missions like SOHO and Aditya L1. British scientists have built gravity tractor. What is it? A spacecraft with a mechanism to check asteroid from hitting Earth. कौन सा हिट कर रहा है? ग्रेविटी ट्रैक्टर proposed by Edward Teelu and Stanley G. Loeb in 2005. Uses gravitational attraction to alter asteroids' path. Designed to avoid impact threats like Apophis. Can hover near an asteroid and pull it slowly, of course. Recently, scientists observed the merger of giant black holes billions of light years away. What it significance? ये significance का था gravitational waves were detected. Merger of giant black holes billions of years away.
In 2015, scientists detected gravitational waves for first time. These waves originated from merger of two black holes, 1.3 billion light years away. This confirmed a key prediction of Einstein's general theory of relativity. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO made this detection. Higgs boson discovered at CERN in 2012 using LHC. Wormhole travel is still theoretical. Singularity understanding black holes contain singularities, but gravitational waves do not reveal their structure directly. अच्छा, ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट एक बार देख लिया जाए. सिंगुलैरिटी 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 सिंगुलैरिटी. Gravitational waves were seen for the first time in September 2015. Gravitational waves were detected by LIGO, announced publicly in 11 February 2016. The source was binary black hole merger, मतलब दो ब्लैक होल मर्ज कर रहे थे. ठीक. This was the first direct observation of gravitational waves. Which of the following is are cited as evidence of continuation expansion of universe? क्या है, मतलब क्या बताता है कि हमारा जो स्पेस है वो लगातार बढ़ रहा है. किस बात से हम लोग को पता चलता है? अच्छा, सिंगुलैरिटी का एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए. जब मैटर किसी पॉइंट में इनफाइनाइट डेंसिटी तक कोलैप्स हो जाता है, जैसे ब्लैक होल का सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी लाइट भी वापस नहीं आ सकती. स्पेस और टाइम भी डिस्टोर्ट हो जाते हैं. ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ सब कुछ समा जाता है. तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलैरिटी कहते हैं. मतलब सिंगुलैरिटी का मतलब है कि एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ स्पेस टाइम ग्रेविटी या फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं, या हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है. तो वही क्या है? सिंगुलैरिटी है. Which of the following are cited as a evidence for continued expansion of the universe? Microwave in space, CMB. Detected in 1965 by Penzias and Wilson, cosmic microwave background support the Big Bang theory. Uniform radiation throughout space shows the universe started from a hot and dense state. ठीक. Redshift phenomena. Edwin Hubble found that galaxies are moving away from us. The redshift in their spectral lines indicate the expanding universe. Movement of asteroid not related to universal expansion, more related to solar system dynamics. Supernova expansion help study universe expansion rate, especially type ला सुपरनोवा. तो रेड शिफ्ट और CMB हम लोग को बताता है कि क्या है, अपना जो है गैलेक्सी फैलता जा रहा है. The concept of expanding universe is based on Doppler effect. Doppler effect is the change in frequency of a wave in relation to an observer. Doppler effect is the change in frequency of a wave in relation to an observer. In astronomy, it explains redshift. Light from galaxies shift towards the red end, meaning they are moving away. Light from galaxies shift toward the red end, meaning they are moving away. First used by Edwin Hubble to conclude that the universe is expanding. हब्बल ने पहले बताया था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है दो चीज़ों से. एक तो CMB मतलब माइक्रोवेव वाला, और दूसरा रेड शिफ्ट. इससे पता चलता है कि अपना जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, अरे मतलब फैल रहा है. Stark effect, spectral line splitting due to electric field. Zeeman effect, spectral line splitting due to magnetic field. Raman effect, inelastic scattering of photons used in spectroscopy. ठीक है. Which are the prediction of Einstein's general theory of relativity? क्या
क्या मतलब प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। लाइट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, लाइट जो है वो ग्रेविटी से इफेक्ट होता है, नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, लाइट बेंड्स नियर मासिव ऑब्जेक्ट। ये लाइट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। मतलब लाइट जो है वो मासिव ऑब्जेक्ट की तरफ बेंड करती है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, solution to Einstein's field equation allowed expanding and contracting universe, initially resisted by Einstein, added a cosmological constant. Matter warps space-time. The central idea of relativity, mass tells space-time how to curve. मास बताता है स्पेस टाइम को कि कैसे मुड़ना है, एंड कर्ड स्पेस टाइम टेल्स ऑब्जेक्ट हाउ टू मूव। और जो कर्ड स्पेस टाइम होता है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट को कि कैसे मूव करना है। तो एक दूसरे से ये दोनों इंटर रिलेटेड है। द टर्म इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी एंड स्ट्रिंग थ्योरी। सिंगुलैरिटी वही है ब्लैक होल में जहाँ एकदम ग्रेविटी होती है, जहाँ सब कुछ मुड़ जाता है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। All four terms relate to modern theoretical physics and cosmology aimed at understanding origin, structure and behavior of universe. Event horizon क्या है? A boundary around black hole from which nothing, not even light, can escape. Beyond this limit, information can't reach an external observer. और देखिए ऐसे एक बाउंड्री है इवेंट हॉरिजॉन जिसके बीच से कुछ भी वापस नहीं जा सकता। वो इतना स्ट्रांग है कि सब कुछ खींच लेता है, यहाँ तक कि लाइट वाइट भी। बियॉन्ड दिस लिमिट इंफॉर्मेशन कांट रीच एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। हाँ, सिंगुलैरिटी, एक पॉइंट वेयर मास इज इनफाइनेटली डेंस, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ मास बहुत ज़्यादा डेंस है, एंड स्पेस टाइम कर्वेचर बिकम्स इनफाइनाइट, और यहाँ जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है वो एकदम इनफाइनाइट होता है। ये कहाँ मिलता है? ब्लैक होल के सेंटर पे मिलता है, ठीक। स्ट्रिंग थ्योरी, ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वेयर पार्टिकल्स आर टीनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, यूनिफाइज ऑल फोर फंडामेंटल फोर्सेस पोटेंशियली इंक्लूडिंग ग्रेविटी। ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करते हैं, ठीक। ये थ्योरेटिकल थ्योरी है। स्टैंडर्ड मॉडल, ए वेल टेस्टेड थ्योरी एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, क्लासिफाइज ऑल नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक्सेप्ट ग्रेविटॉन, ग्रेविटी कैरिंग पार्टिकल्स, स्टिल हाइपोथेटिकल। मतलब ये सारा चीज़ समझते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ग्रेविटॉन क्या है, मतलब कौन से पार्टिकल ग्रेविटॉन होते हैं। ग्रेविटी कैरिंग पार्टिकल स्टिल हाइपोथेटिकल है अभी। ठीक। तो बाकी सर दर्द कर रहा है, अभी बाद में आते हैं, ठीक। बाय बाय।